नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपना जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति वाला भाग चल रहा है और राष्ट्रपति की हम कुछ शक्तियों को पढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ ली हैं, हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ी, लेकिन देखते हैं आज जो हमारे सामने जो शक्तियाँ है उसको देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत अच्छा एक टॉपिक है हमारा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो पहला प्रश्न तो मेरा आप पे सही है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद संख्या 123 में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 123 में। पहला प्रश्न हमारा यहीं पर ही खत्म हो गया है। बड़ा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद संख्या 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है क्या, इसको समझते हैं हम। एक तो आप ऐसे याद कर ले कि अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, चलो हुआ खत्म। नहीं, आगे देखें, आगे अच्छे अच्छे प्रश्न निकलते हैं। तो समझे बात को, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ेंगे, एक बार इतना समझें आप। देखो, पहले आप ये देखें कि हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? हमारे देश के लिए कानून बनाती है संसद। ठीक है, इतना समझें आप बात को कि हमारे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और संसद कानून जब बनाती है तब वो कानून बनाती है जब वो सत्र में आती है, और संसद वर्ष में 3 बार सत्र में आती है। यानी कानून कितनी बार बनेंगे? 3 बार बनेंगे वर्ष में। अब आप यहाँ पर समझें कि जब संसद सत्र में नहीं हो, यानी संसद सत्र में ना हो, ठीक है, संसद सत्र में ना हो और किसी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर कानून बनाना जरूरी हो। यानी कि हमारे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, और संसद तो सत्र में है ही नहीं, अब कानून कौन बनाएगा? समझो आप बात को कि हमारे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। अब संसद तो सत्र में है ही नहीं भाई, संसद तो सत्र में है ही नहीं, यही तो कह रहे हैं। जब संसद सत्र में ना हो और किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कानून बनाना जरूरी हो, कि कानून बनाना जरूरी है और संसद सत्र में है नहीं, तो अब कानून कौन बनाएगा? भाई कानून तो बनाना जरूरी है ना, यही तो आ रहा है कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कानून बनाना जरूरी हो। कोई महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है, लेकिन संसद सत्र में नहीं है। तो अब देखिए, अब होगा क्या? तो राष्ट्रपति क्या जारी कर देता है? अध्यादेश जारी कर देता है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। अब यही कानून बन गया कि राष्ट्रपति ने क्या जारी किया? अध्यादेश जारी किया है। अब बात यह है, अब प्रश्न ये चलता है हमारा कि राष्ट्रपति ने जो ये अध्यादेश जारी किए हैं इनकी समय सीमा क्या है? समय सीमा
तो इनकी जो समय सीमा होती है वो होती है 6 माह। ठीक है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है इनकी समय सीमा कितनी होती है? 6 महीने होती है। इन क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की समय सीमा कितनी होती है? 6 माह होती है। अब क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन वापस समझे आप, जब संसद सत्र में नहीं हो, पूरे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, और संसद सत्र में है नहीं तो कानून, और किसी महत्वपूर्ण बिंदु को पर कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति ने क्या जारी कर दिया? अध्यादेश जारी कर दिया। अब इस अध्यादेश की समय सीमा कितनी बता दी है? 6 माह बता दिए। ठीक है, 6 माह। अब संसद सत्र में आ गई, बात को समझें कि अब संसद सत्र में आ गई। थोड़ी देर के लिए सोचें कि अब जून का महीना चल रहा है, ठीक है, तो आज ये मान लें हम कि संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया। अब आज यदि कोई अध्यादेश जारी किया है तो उसकी समय सीमा कितनी होती है? 6 माह होती है, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच का समय कितना होता है? अधिकतम 6 माह का होता है। तो अब संसद सत्र में आ गई। अब जो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए हैं इनकी समय सीमा कितनी है? तो ये देखें आप, संसद के सत्र में आने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की समय सीमा नजर आया कुछ? कि संसद के सत्र में आने के बाद जो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए हैं अब उनकी समय सीमा कितनी है? 6 सप्ताह है। क्वेश्चन को समझना कि जब क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की समय सीमा कितनी होती है तो आपको जवाब क्या देना है? 6 माह। जब क्वेश्चन यह है कि संसद के सत्र में आने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, संसद अब सत्र में आ गया तो सत्र में आने के बाद, संसद के सत्र में आने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की समय सीमा अब कितनी है? 6 सप्ताह है। वैसे कितनी है? 6 माह। संसद सत्र में आ गई तो अब कितनी है? 6 सप्ताह। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि एक बार इसको आप देखें कि हम राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो अनुच्छेद संख्या 123 में है। अब इसकी बात करें हम तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है इसकी समय सीमा होती है 6 माह। और संसद के सत्र में आने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किए गए अध्यादेश हैं इनकी समय सीमा कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। ठीक है, अब प्रश्न ये चलता है, अब हमारा प्रश्न ये चलता है आगे कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए गए हैं, राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए गए हैं क्या ये उसी प्रकार मान्य होंगे जिस प्रकार संसद कानून बनाती है? बिल्कुल जी हाँ, ये उतने ही मान्य है जितने की संसद कानून बनाती है। जैसे संसद ने कानून बनाया उसको जितनी तवज्जो दी जाएगी उतनी ही तवज्जो इन अध्यादेशों को दी जाएगी। आगे फिर हमारा एक प्रश्न ये चलता है कि संसद जो कानून बनाती है, भाई पूरे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो संसद जो कानून बनाती है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। संसद जो कानून बनाती है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किए हैं क्या इनका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? जी हाँ, इनका भी उसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है जिस प्रकार संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बात समझ में आई कि संसद जो कानून बनाती है उनका न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो ये भी तो वही है
अब राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है इनका भी उसी प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है जिस प्रकार संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, आज हमारी ये छोटी सी क्लास थी राष्ट्रपति के अध्यादेश को लेकर के नहीं, जो अध्यादेश वाली जो शक्ति है अनुच्छेद 123 को लेकर। नेक्स्ट जो क्लास आएगी हम पढ़ेंगे उसमें लेकर के नहीं आएंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। धन्यवाद।